हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस तरीका का लेटरल ब्रांच अगर आप लगाते हैं तो इसका बैक पॉइंट कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एक लेटरल ब्रांच यहाँ पर ये पाइप में फिटिंग किया गया है और यहाँ पर इस जॉइंट से ये लेटरल ब्रांच का जो डायमेंशन है 780 mm दिया गया है। तो इसका बैक पॉइंट कितना होगा, यानी कि कितना हम आगे लेंगे या कितना हम पीछे लेंगे, यही कन्फ्यूजन हो जाता है इसको फैब्रिकेशन करने में। इसी को हम बिल्कुल आसान तरीका आपको सिखाने वाला है, समझाने वाला है, ताकि आपको आगे में कोई दिक्कत ना आए और आसानी से फैब्रिकेशन आप कर पाएँ। इसके लिए हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन बना के रखा है, सेम वही डायमेंशन है। तो देख सकते हैं एग्जांपल मान लीजिए कि इस तरफ एक फ्लैंज आ रहा है और इस तरफ एक एंड कैप लगा हुआ है और इसका डायमेंशन एंड कैप की जॉइंट से लेटरल ब्रांच का यहाँ पर दिया गया है 780 mm पर। अगर हम इधर से देखते हैं तो इस जॉइंट से ये लेटरल ब्रांच का डायमेंशन 1200 mm पर दिया गया है और ये 16 इंच का लाइन है और 12 इंच का ब्रांच निकल रहा है। तो इस तरीक़ा से मान लीजिए ये डायमेंशन दिया गया है और फोटो में भी देख सकते हैं सेम ऐसा ही है। अब आपको क्या करना है कि इस तरीक़ा से आपको कैलकुलेशन करना है। पाइप का ओडी डायमेंशन ले लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने पाइप का ओडी डायमेंशन लिया 406 mm। सेम ऐसे ही आपको एक पेपर पे ड्राइंग ऐसा बना लेना है ताकि आपको फैब्रिकेशन करने में आसान हो। अगर लेटरल ब्रांच इस तरफ जा रहा है, उसका फेस जो है डिग्री वाला देखना है कि इस तरफ जा रहा है या फिर इस तरफ जा रहा है। तो इसका देखिए जिधर ये एंड कैप लगा हुआ है उस तरफ इसका ये झुक रहा है और ये जो है 60 डिग्री में यहाँ पर ये लगाया गया है, 60 डिग्री में लेटरल ब्रांच है। तो इसका हम बैक पॉइंट जो है ये कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए क्योंकि जहाँ पर ये सेंटर डायमेंशन दिया हुआ रहता है ब्रांच वहीं पर नहीं लगता है, वो वहाँ से थोड़ा सा आगे या फिर पीछे होल होता है, उसका होल जो किया जाता है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ये ब्रांच पाइप का सेंटर आकर के ये हेडर के ओडी में कहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर। लेकिन जब आप सेंटर लाइन जो देखेंगे ड्राइंग में तो डायरेक्ट डायमेंशन पर जाकर के मिलता है, लेकिन जब आप इसको पाइप के ओडी पर जब आप मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि पाइप के सेंटर में डायमेंशन ले जाकर के मिलाना है या फिर ओडी के ऊपर ही सेंटर लाइन ला करके मिला देना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, कैसे मान लीजिए कि ये 780 mm जो डायमेंशन दिया गया है यहाँ से जॉइंट से 780 mm पर मार्किंग करेंगे और यहीं पर होल करके और लगा देंगे। तो क्या होगा कि आपका जो ये जो पाइप है इधर का डायमेंशन जो है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि वो पीछे आ जाएगा। तो इसमें देखिए जहाँ पर इसका सेंटर लाइन जाकर के ये ओडी में जहाँ पर मिल रहा है यहाँ से ये बी वाला जो डायमेंशन है ये आपको कैलकुलेशन करके निकालना होगा कितना पॉइंट ये आगे जा रहा है। जितने दूरी यहाँ पर ये डायमेंशन दिया गया उतनी दूरी पर हम एक राउंड मार्किंग कर देंगे पाइप के ऊपर और देखेंगे कि यहाँ का बी डायमेंशन कितना आ रहा है, वहाँ से हम बैक पॉइंट पर एक मार्किंग करेंगे। वहीं पर आपको वो सेंटर पॉइंट रहेगा जहाँ पर आकर के हेडर ब्रांच का मिलेगा। बिल्कुल आसान है, जितना डायमेंशन दिया है उतना ही दूरी पर एक राउंड मार्किंग करिए या फिर पाइप के ऊपर यहाँ पर टॉप में सीधा मार्किंग करिए और ये बी डायमेंशन आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो बी डायमेंशन के लिए पाइप का हेडर का ओडी डायमेंशन लेना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 203 ये डायमेंशन आएगा इस तरीक़ा से। उसके बाद आपको इस तरीक़ा से कैलकुलेटर में जाना है और ये देखना है कि ये जो ब्रांच है कितने डिग्री में है। अगर ये मान लीजिए कि 60 डिग्री में है तो आपको इस तरीक़े से टैन लेना है और इसमें आपको डालना है 30 डिग्री। अगर 60 डिग्री में है तो यहाँ पर 30 डिग्री लेना है और ब्रैकेट लगा करके और इनटू हम ये वाला डायमेंशन डाल देंगे 203 जो डायमेंशन आया है 203। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 117, यानी कि 117 mm इसका बैक पॉइंट डायमेंशन रहेगा। तो 780 पर हम एक राउंड मार्किंग करेंगे यहाँ पर या फिर ऊपर में हम मार्किंग करके 117 mm बैक पॉइंट मारेंगे। यहीं पर आकर के इसका ब्रांच का सेंटर पॉइंट मिलना चाहिए और हेडर के सेंटर में जाकर के इस ब्रांच का सेंटर पॉइंट यहाँ पर मिलना चाहिए। देख सकते हैं किस तरीक़ा से ये सेंटर में जाकर के मिल रहा है। जॉइंट में देखेंगे तो सेंटर यहाँ पर है, लेकिन जब आप फिटिंग करेंगे डायरेक्ट इसी के सामने है, देख सकते हैं तो ये पीछे चला जा रहा है, थोड़ा सा 117 mm पीछे जाकर के सेंटर पॉइंट यहाँ पर जाकर के मिल रहा है। तो इस तरीक़ा से आपको कैलकुलेशन करना है। अगर ये 45 डिग्री में है तो आपको डायरेक्ट 45 डिग्री लेना है। अगर ये मान लीजिए कि 30 डिग्री में है ब्रांच तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री लेना है। ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीक़े से आपको इसका कैलकुलेशन करना है। अगर ये ब्रांच 60 डिग्री में है तो यहाँ पर आपको 30 डिग्री लेना है ये कैलकुलेशन करने के लिए, बैक पॉइंट निकालने के लिए। तो ये जो है 60 डिग्री में है तो यहाँ पर इसलिए आपको 30 डिग्री हमने लिया है ये। तो 117 mm ये बैक पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे, या फिर आप इधर से उतना दूरी यहाँ पर मार्किंग कर देंगे 1200 mm पर और वहाँ से प्लस कर देंगे 117 mm, या फिर 780 mm पर हम मार्किंग करेंगे, एक यहाँ पर राउंड मार्किंग ही समझिए, और वहाँ से पीछे के साइड में हम 117 mm मार्किंग करेंगे और वहीं से होल का मार्किंग रहेगा, यानी कि पाइप का सेंटर जा करके वहाँ ओडी में ऊपर में वही डायमेंशन में मिलेगा। हेडर के सेंटर में अगर आप जाते हैं
तो आ करके नीचे में 117 mm पर यहाँ पर आ करके मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये डायमेंशन आता है, नीचे में अगर लाते हैं खींच करके, तो 117 mm आगे जा करके ये मिलेगा। डायमेंशन उतना ही रहेगा जितना ये ड्राइंग में दिया गया है। इससे पाइप के ब्रांच का जो सेंटर लाइन है हेडर के ओडी में सेंटर पॉइंट में आगे नहीं जाना चाहिए। इस तरीक़ा से बिल्कुल डायमेंशन पर ही आकर के मिलेगा, लेकिन होल जो मार्किंग होगा वो पीछे चला जाएगा, बैक पॉइंट पीछे चला जाएगा। अगर ये इस तरफ होता तो वो क्या होता कि प्लस हो जाता, उतना डायमेंशन इस तरफ आ जाता। तो इस तरीक़ा से इसका जो है मार्किंग करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये टोटल कंप्लीट यहाँ पर बना करके दिखा दिया कि इस तरीक़ा से ये बनने के बाद रहेगा। अगर हम देखेंगे इस तरफ से, अगर सीधा लाइनिंग खींचेंगे, देख सकते हैं इस तरफ से अगर हम इसको सीधा लाइनिंग पूरा खींचेंगे तो देखिए यहाँ पर किस तरीक़ा से मिल रहा है। यहाँ पे मेन सेंटर लाइन का डायमेंशन यहाँ पे मिल रहा है, और ये जो है ब्रांच का सेंटर डायमेंशन यहाँ पे आकर के इस तरीक़ा से ये मिलेगा। और यहाँ पर 117 mm जो डायमेंशन रहेगा वो यहाँ का रहेगा, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 117 mm रहेगा बैक पॉइंट डायमेंशन। और ये मेन सेंटर लाइन आकर के ब्रांच का ये हेडर में इस तरीक़ा से सेंटर में मिलेगा। इस तरीक़ा से इसका डायमेंशन आपको कैलकुलेशन करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैं चार्ट बनाया था स्टॉप इन और स्टॉप ऑन, तो वो चार्ट 90 डिग्री पर हमने फुटेज बनाया था, लेकिन वो लेटरल ब्रांच में भी काम करेगा, चाहे जितना इंच का भी हो। हमने वो जो चार्ट बनाया है स्टॉप इन और स्टॉप ऑन, जैसे कि ये ब्रांच है 12 इंच का ये ब्रांच है और 16 इंच का हेडर है, तो इसको स्टॉप इन में फिटअप करना है या स्टॉप ऑन में करना है, तो उसके लिए हमने वो चार्ट बनाया था 90 डिग्री का फुटेज बना करके। लेकिन वो लेटरल में भी काम करेगा, चाहे जितना भी डिग्री का हो। तो आप चार्ट यूज कर सकते हैं, वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको पाइप को अंदर घुसा के हेडर में फिटिंग करना है या ऊपर ही रखना है, तो वो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगा। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं।